हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आखिर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में हमने 3 सिद्धांतों को देखा था, जिसमें मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है आज सबसे अधिक रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी क्रम में हम देखे थे कि जो हमारा हिमालय है पहले तिथियन हिमालय बना, उसके बाद हिमाद्री बना, उसके बाद हिमाचल बना, उसके बाद शिवालिक बना और फिर उसके बाद हमारा मैदानी भाग का बना। तो क्रम हम देखे थे, पहला कौन था? पहला था तिथियन हिमालय। कौन था? तिथियन हिमालय। दूसरा कौन था? हिमाद्री। कौन था? दूसरा था हिमाद्री। तीसरा था हिमाचल। तीसरा था हिमाचल और ये चौथा हो गया आपका शिवालिक। चौथा शिवालिक और पांचवा आपका मैदान, जो इन पर्वतों से मेरुदंडीय भातियों के लाई गई निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। ये तो हमारे कल तक का क्लास में हमने सीखा था। अब आज हम देखेंगे क्रमवार रूप से, जो हमने देखा ना, पहले तिथियन हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय, इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? टॉपिक का हमारा नाम होगा, आज का हमारा टॉपिक का नाम होगा हिमालय निर्माण हिमालय निर्माण का क्रमबद्ध चरण, यानी उसके चरण को देखेंगे। कल तो हम समझा था, आज उसको क्या करेंगे? डिटेल में देखेंगे। तो इस डिटेल में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हमारा कौन सा हिमालय है? तिथियन हिमालय। कौन था? तिथियन हिमालय। सबसे पहले हमारा था तिथियन हिमालय। हम क्या पढ़े थे कल? तिथियन हिमालय कैसे बना था? अवसादों या निक्षेपों। हम देखे थे कल, सागरीय निक्षेप था, अवसादों और निक्षेपों के वलन से। वलन मतलब फोल्डेड माउंटेन। वलन से क्या बना था? हमारा तिथियन हिमालय का निर्माण हुआ था। और यह वलन क्यों हुआ था? हमने कल पढ़ा था, ये वलन क्यों हुआ था? वलन हुआ था, जो प्लेटें जो थी हमारे, जो ये प्लेटें थी, दो प्लेटें आपस में आकर टकराई थी और इन प्लेटों में क्या हुआ था? संपीड़न हुआ था। क्या हुआ था? ऐसे एज ए प्लेट और प्लेटों के संपीड़न। किसके कारण? संपीड़न। इस पर क्या करते हैं? जब दो प्लेट साथ में टकराई तो क्या करते हैं? संपीड़न कारण क्या होता है? इस संपीड़न के कारण तिथियन हिमालय यानी हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था। अब देखिए, इस संपीड़न जो होता है, जब होता है तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। संपीड़न जब होता है तो दो प्रकार की क्रियाएं होती है। देखिए, प्लेटों में दो प्रकार का विकृति आती है, यानी प्लेट दो प्रकार से अपना रूप बदलता है। क्या होता है? देखिए, पहला कंडीशन देखिए, जब दो प्लेट टकराएंगी इसमें क्या होगा? घर्षण होगा। क्या होगा? इसमें दरार रहेगा, इसमें ऐसा कुछ इस प्रकार का आएगा, दरार रहेगा। और यह जब ये दोनों प्लेट इधर से आपस में बल लगा रही है तो दोनों क्या आएगा? दरार रहेगा। और एक समय आएगा कि
एक समय आएगा जो हमारे जो फिगर है कुछ इस प्रकार बनेंगे, जो फिगर है कुछ इस प्रकार बनेंगे। यहाँ का जो प्लेट है ये कुछ ऊपर ऐसे बाहर निकल जाएगा, प्लेट तो दबाव पड़ेगा तो ये जो है ये अपलिफ्ट कर जाएगा, यानी ऊपर की ओर खिसक जाएगा। क्यों? दोनों तरफ से जब दरार दबाव लगेगा तो ये ऊपर की ओर खिसक जाएगा। आप लोग भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तब हम किसी भी चीज़ को दोनों तरफ दाबते हैं तो या वह तो ऊपर जाती है और या नीचे आती है। ये तो वह ऊपर की तरफ जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को थ्रस्टिंग क्या कहेंगे? थ्रस्टिंग क्या कहेंगे? थ्रस्टिंग, या हिंदी में बोलेंगे इसे छेपड़। क्या बोलेंगे? छेपड़ की क्रिया बोलेंगे, ये छेपड़ बोलेंगे। और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे, इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स फॉल्टिंग। क्या बोलेंगे? रिवर्स फॉल्टिंग। फॉल्टिंग क्या बोलेंगे? रिवर्स फॉल्टिंग बोलेंगे। यह कब होती है? रिवर्स फॉल्टिंग घटना कब होती है? यह तब होती है जब अत्यधिक संपीड़न होता है। क्या होता है? अत्यधिक संपीड़न होता है। जब अत्यधिक संपीड़न होता है तो क्या रिवर्स फॉल्टिंग की घटना होती है। यह तो हो गया संपीड़न का पहला स्टेप। क्या हो गया? पहला विकृति। लेकिन मानिए दूसरा प्लेट हमारा, एक और प्लेट है, एक और स्थिति हम यह देख सकते हैं कि यह एक प्लेट है, इसमें भी दोनों तरफ से बल लग रहा है, लेकिन इस पर लगने वाला जो बल है वह तुलनात्मक रूप से पहले वाले से कम है। तो इसमें क्या होगा? इस जो प्लेट की आकृति होगी, इस प्लेट की आकृति कुछ ऐसी बनेगी। इस प्लेट की आकृति कुछ ऐसे बनेगी। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वलन। क्या कहेंगे? इसे वलन या फोल्डिंग कहेंगे। फोल्डिंग क्या कहेंगे? वलन या फोल्डिंग कहेंगे। तो संपीड़न करण दो प्रकार की घटना होती है, वलन या फोल्डिंग। तो हम क्या पढ़े कि हमारा टेथेन हिमालय है, उसका निर्माण किससे हुआ है? वलन यानी फोल्डिंग के कारण हुआ है। ये तो हमारा पहला टेथेन हिमालय। अब बात करते हैं हमारे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में आता है हमारा हिमाद्री और हिमाचल। कौन आता है? हिमाद्री और हिमाचल। चलिए दूसरा हमारा है, दूसरा क्या है? हिमाद्री और हिमाचल। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण कैसे हुआ? हिमाद्री और हिमाचल हिमालय। अब हम कल क्या देखे थे? कल देखे थे कि दो प्लेट हैं। कौन? कितने प्लेट हैं? दो प्लेट। दो प्लेट कौन कौन है? एक प्लेट है ये हमारा, एक प्लेट है ए, और दूसरा हमारा ये वाला प्लेट था, और दोनों प्लेट आपस में जब टकराए थे तो एक पर ये था यूरेशियन प्लेट। कौन था? यूरेशियन प्लेट। और ये था इंडियन प्लेट। कौन था? ये था इंडियन प्लेट। दोनों कहाँ आ रहे थे? दोनों एक दूसरे की ओर टकरा रहे थे, और इससे हमारा क्या बना था? इससे हमारा एक पर्वत बना था, इसमें वलन हुआ था, और एक पर्वत बना था जिससे हम क्या कहते हैं? जिसे हम टेथियन हिमालय कहें। तो ये तो हुआ टेथियन हिमालय के बाद। लेकिन यह जब टकरा गया, जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराया, तो देखिए यहाँ जो है, यहाँ जो अब मिड बाउंड्री आ रहा है, जब दोनों प्लेट अब वास्तविक दोनों कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय प्लेट अब टकराने वाली है। सागरीय प्लेट के वलन से तो क्या बना? सागरीय प्लेट का जो टकराव हुआ और उसमें जो निक्षेप, सागरीय निक्षेप थे, उससे तो हमारा टेथियन हिमालय बन गया। लेकिन अब देखिए, अब सागर तो खत्म हो गया और निक्षेप
खत्म हो गया। अब बारी आएगी क्या, अब होगा रिवर्स फॉल्ट। क्या होगा, रिवर्स फॉल्टिंग होगा। अब जब ये दोनों प्लेट वास्तविक रूप से टकराई तो इन प्लेटों में क्या आने लगा, इन प्लेटों में दरार आने लगा, इन प्लेटों में दरार आने लगा। जब इंडियन प्लेट में दरार आ गया तब अब इसमें होगा क्या, अब इस प्लेट में होगा रिवर्स फॉल्टिंग। क्या होगा, अब इसमें होगा रिवर्स फॉल्टिंग। देखिए इसमें क्या होता है। अब ये तो हमारा क्या हो गया, तिथियन हिमालय हम देख रहे हैं यहाँ है, ये दोनों प्लेट टकरा रही है, दोनों प्लेट टकरा रही है। तो हमारा ये जो हरा हरा कलर में जो बना है, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा तिथियन हिमालय पहले से बन के खड़ा है। लेकिन ये जो क्रेक आया था, ये जो इसमें इंडियन प्लेट में क्रेक आया था, अब ये क्या होगा, अब ये पिछले लेक्चर में पढ़ाएंगे भ्रंशन क्या होता है। अब रिवर्स फॉल्टिंग के कारण ये जो इंडियन प्लेट है ये कुछ ऐसे फोल्ड होगा, कुछ ऐसे इसके ऊपर चढ़ जाएगा। और ये देखिए इस तिथियन हिमालय के बाद दूसरा परत का निर्माण हुआ, यही हमारा क्या हुआ, इसे इस प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्स फॉल्टिंग। क्या कहते हैं, रिवर्स फॉल्टिंग। इस प्रक्रिया करेंगे रिवर्स फॉल्टिंग। और इसी रिवर्स फॉल्टिंग के कारण हमारा क्या बनेगा, हिमाद्री और हिमालय बनेगा। हिमाद्री और हिमाचल हिमालय बनेगा। इसी फॉल्टिंग करेंगे हिमाद्री और हिमाचल हिमालय का निर्माण होगा किस, इसी फॉल्टिंग के कारण। अब थोड़ा सा हम संक्षेप में समझते हैं, आखिर आप लोगों को समस्या आ रही होगी फ्रंटिंग और थ्रस्टिंग में क्या अंतर है। रिवर्स फॉल्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए भ्रंशन समझाते हैं, क्या समझते हैं, भ्रंशन यानी फॉल्ट क्या कहलाता है, फॉल्ट क्या कहलाता है। तो ये फॉल्ट जो है दो प्रकार से हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, प्लेटों में जो फॉल्ट होते हैं वह दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है दबाव के कारण, क्या होता है, एक होता है दबाव के कारण, जिसे कंप्रेशन कहेंगे। एक होता है दबाव के कारण और दूसरा होगा क्या, तनाव के कारण। क्या होगा, तनाव है, दूसरा तनाव के कारण यानी टेंशन के कारण होगा और दूसरा कंप्रेशन के कारण होगा। तब देखिए दबाव क्या होता है, मानिए ये एक प्लेट है, ये दोनों तरफ से इसमें क्या हो रहा है, दबाव आ रहा है। क्या हो रहा है, दोनों तरफ से इस पर दबाव पड़ रहा है। तो क्या होगा, इसमें क्रेक आएगा ना। जब क्रेक आएगा, इसमें दबाव आ रहा है तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्रेक आएगा। और क्रेक का दूसरा स्टेप क्या होगा, ये फॉल्ट बन के ऊपर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। तो इसकी फिगर कुछ ऐसे बनेगी, इसकी फिगर कुछ ऐसे बनेगी। देखिए ये भ्रंश का जो इसमें का जो प्लेट है, इन दबाव के कारण ये कुछ ऊपर की ओर ऐसे निकल जाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भ्रंशन। ये क्या कहलाएगा, थ्रस्टिंग या रिवर्स फॉल्टिंग या कहलाता है, जो दबाव के कारण होता है। लेकिन अब देखिए समझते हैं तनाव के कारण क्या होता है। तनाव के कारण समझते हैं, देखिए जब यही स्थिति है, यही क्या है, एक प्लेट है, इसमें क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में बल लग रहा है। जब हम किसी चीज को खींचते हैं, दोनों हाथ से हम किसी चीज को खींचेंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ बल लगेगा। और जब बाहर की तरफ बल लगेगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ स्पेस, यहाँ भी दरार पड़ेगा और यहाँ जगह कम होगा। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में कुछ ऐसा संरचना देखने को मिलता है कि
ये क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा, और ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये धंस के नीचे आ जाएगा, ये इसका नीचे होगा। इसी क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे भ्रंशन। क्या बोलेंगे, इसे भ्रंशन, इसे भ्रंशन कहते हैं। और यही क्या होता है, यही घाटी बनता है, यही भ्रंश घाटी का निर्माण करता है, भ्रंशन घाटी का निर्माण करते हैं। और ये जो है ये फॉल्ट माउंटेन का निर्माण करता है। तो ये हम समझे, संक्षेप में समझ गया भ्रंशन क्या होता है और इसकी क्रियाएं कैसी घटित होती हैं। आशा करता हूँ आप बातों को समझ रहे होंगे और साथ साथ लिख भी रहे होंगे। चलिए अब हम हिमालय निर्माण के तीसरे चरण में चलते हैं। तीसरा चरण हमारा है, तीसरा चरण में क्या बना था, तीसरा चरण बना था शिवालिक। क्या बना था, शिवालिक और मैदान, शिवालिक और मैदान का निर्माण, शिवालिक और मैदान का निर्माण। अब देखिए इसमें हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, ये तो हमारा मानिए तिब्बत हो गया, कौन हो गया, तिब्बत को पीछे का कुल्लू वाला भाग हो गया। लेकिन इसके बाद जो बारी आती है ये कौन होता है, चेथियन हिमालय। नंबर 1 दे रहे हैं, आप लोग जानते होंगे चेथियन हिमालय बना था। उसके बाद बारी किसकी आती है, उसके बाद 2 नंबर कौन बनता है, 2 नंबर बनता है हमारा हिमाद्री, और हिमाद्री बनता है 2 नंबर पर हिमाद्री। उसके बाद बनता है कौन, उसके बाद हिमाचल बनता है। और हिमाचल के बाद जो आपका क्या बनता है, कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे आपका आकृति बनती है। हिमालय के बाद कुछ आकृति आपकी ऐसी बनती है। अब देखिए जो हिमालय बना, तो हिमालय का जो ये ऊपर का सिरा है इस पर क्या बना है, तो इसकी हाइट बहुत ऊंची है, इस पर बर्फ जम गया, इस पर बर्फ जम गया। तो बर्फ जमने का हुआ और बहुत सारे यहाँ क्या हुए, ग्लेशियर बने। और ग्लेशियर से क्या निकलता है, ग्लेशियर से हमारी नदियाँ निकलती हैं। ग्लेशियर से क्या निकलती हैं, थोड़ा 3 डायमेंशन में देखते हैं पर्वत को तो थोड़ा और देखने में सुंदर लगेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से निकलेगी हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ। और ये जब नदियाँ मैदानी भाग में आएगी, यहाँ से बहते हुए जब इधर आएगी, तो एक पर्वत को काट के, पर्वत से बहुत सारे अवसादों को काट के वहाँ से लेकर आएगी। और जब लेकर आएगी तो ये जो गड्ढा बना हुआ है, ये इनके आगे जो गड्ढा बना हुआ है, तो ये नदियों द्वारा यहाँ क्या लिया जाएगा, यहाँ अवसाद लाया जाएगा। और अवसाद धीरे धीरे जमते जमते क्या बनेगा, निक्षेप के कारण यहाँ एक नया पर्वत बनता है जिसका नाम क्या रहता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं, इसे शिवालिक कहते हैं, जो हिमालय का ही भाग है। तो ये किससे बना है, तो शिवालिक का निर्माण किससे हुआ है, निक्षेप से हुआ है। क्या हुआ है, निक्षेप से हुआ है, नदी द्वारा लाए गए निक्षेप से, निक्षेप या अवसाद से क्या हुआ है, अवसादों से निर्माण किसका हुआ है, शिवालिक का निर्माण हुआ है। और उसके बाद ये जो है हमारा उत्तर भारत का मैदान भी बना है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि जो हमारा पठार है, इधर पठारी क्षेत्र से भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो अपने अवसादों को लाएंगी, इससे भी क्या बनेगा, हमारा उत्तर भारत का मैदान निर्माण होगा। तो ये तो रहा हमारा क्रमिक रूप से भी हमने क्या क्या पढ़ा। तो सारांश हम कह सकते हैं क्या, हिमालय के बारे में क्या कहेंगे, हिमालय जो है सर्वोच्च नूतन मतलब नया वलित पर्वत है। क्या है, वलित
फलित पर्वत है। कैसे बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन, यानी इसका निर्माण कैसे है? अवसादों के फोल्ड होने से बना है। इसका निर्माण कब शुरू हुआ? 30 मिलियन, आप लोग लिखते रहिए, 30 मिलियन वर्ष पहले, 30 मिलियन वर्ष पहले बनना शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ। और हिमालय की एक और विशेषता क्या है? समानांतर पर्वत श्रृंखला। क्या है? समानांतर पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है जो एक चपाकार आकृति में है, जो चपाकार आकृति में है। पिछले बार हमको बताया था कि चपाकार क्या होता है। ये जो है ऐसा आकार जो है चांद के आकार का जो क्या है चपाकार आकृति होता है। तो ये तो हुआ क्या? ये हुआ, हमने देखा कि क्रमिक रूप से हिमालय का विकास कैसे हुआ और पहले कौन बना और बाद में कौन सी पर्वत श्रृंखला बनी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? आगे देखते हैं, अब आते हैं मैप पर। क्या है? अब आते हैं मैप पर। मैप करने करते हैं आप लोग, पता नहीं आप लोग मैप बनाना सीखे हैं कि नहीं सीखे। देखिए भारत का जब हम देखते हैं मैप में आके हिमालय कहाँ, तो हिमालय की हम उत्पत्ति समझ में देख लिए। देखिए मैप आप लोग बनाना सीखिए, धीरे धीरे बनाने से क्या आएगा? आपको ढंग आएगा। ये नहीं ये कहिएगा एक बार में हम सब कुछ सही बनाना सीख ले, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्या करना? इसके लिए बहुत अधिक प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप लोग क्या करें, आप लोगों को एकदम सिखा दे कि क्या भारत कैसे बनता है। देखिए तो ये लगभग हमारा क्या हुआ? भारत का ऊपरी हिस्सा है, उत्तर का हिस्सा है। क्या है? नॉर्थ। यहाँ लिख लीजिए नॉर्थ। ये हो गया हमारा नॉर्थ। तो हमारा उत्तरी भारत कुछ ऐसा ही दिखता है। अब इसमें अब हम क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं। किसका? अपने पर्वतों को मैप करते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ एक पर्वत है, इसका क्या नाम है? ये है काराकोरम। क्या है? काराकोरम। एक पर्वत श्रृंखला यहाँ है जिसका नाम है ए, यहाँ लिखिए, ए लिखिए, काराकोरम। इसको लिखिए बी। ये क्या है? बी। बी है लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। इसको भी लिखिए काराकोरम श्रेणी। अब आइए सी में, अब आइए सी में। सी देखिएगा तो इसके आगे बढ़िए, इसके आगे बढ़िए, यहाँ ये सी। सी में कौन है? जास्कर। कौन है? ये है जास्कर, ये है जास्कर। और डी में इसी को आगे बढ़ाइए। देखिए ये भारत से बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? भारत से बाहर जा रहा है। डी नंबर। डी नंबर क्या है? इसका नाम क्या है? ये है कैलाश। क्या है?
ये है कैलाश, क्या है, यह है कैलाश पर्वत, यह है कैलाश पर्वत। अब इन चारों को, इन्हीं चारों को क्या कहते हैं, इन्हीं, ये जो चार हैं इन्हीं चारों को कहते हैं तेथियन हिमालय। क्या बोलते हैं, तेथियन। तेथियन हिमालय या पार हिमालय, पार हिमालय कहते हैं इसे तेथियन। क्या इंग्लिश में लिखिए इसको, TETH, तेथियन या ट्रांस, क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय। हमारे ये चार श्रेणी थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। जिसमें जो कैलाश है वो कैलाश कहाँ है, वो तिब्बत में पड़ता है। वो देखिए यहाँ ये भारत से बाहर है। कैलाश पर्वत सुना सुना, लोग कैलाश यात्रा करते हैं, वो क्या है, वो चीन में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। उसके बाद आता है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखेंगे इन तीनों श्रेणी के बाद, इन तीनों श्रेणी के बाद ये आता है आपका ये जो पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके और पूरा आपका यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। उसके बाद एक और श्रृंखला है जो उसके समानांतर चलता है, वो कहाँ आता है, वो भी अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। और उसके बाद हमारा एक जो है तो वो क्या आता है, वो आता है कुछ ऐसे। अब आप लोग नाम बताइए इसका क्या नाम हो सकता है, आप इन दोनों का नाम बताइए, तीनों का नाम बताइए। तो सुनिए तो आप लोग नाम बताइए, ये तीन, ये दो और ये एक। तो एक नंबर का क्या नाम है, एक नंबर का नाम है हिमाद्री। क्या है, हिमाद्री। क्या नाम है, हिमाद्री या महान हिमालय। क्या कहेंगे, हिमाद्री या महान हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय। दो नंबर क्या कहेंगे, दो नंबर को लघु या हिमाचल हिमालय। क्या कहेंगे, हिमाचल। देखे थे ना हम लोग, हिमाचल का निर्माण कैसे हुआ, रिवर्स फोल्डिंग के द्वारा। वह क्या है, हिमाचल हो गया, हिमाचल और या मध्य हिमालय, हिमाचल, लघु या मध्य हिमालय, सभी तीनों नाम से जानते हैं, हिमाचल, मध्य या लघु हिमालय। और तीसरा नंबर बाह्य हिमालय। कौन, बाह्य या शिवालिक। क्या कहेंगे, बाह्य या शिवालिक, तीन नंबर को कहेंगे। ये हो गया मैप में हम लोग किया कैसे है। अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं ट्रांस हिमालय को। नेक्स्ट पेज में हम लोग ट्रांस हिमालय को डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप लोग फिगर बनाइए। चलिए तो फिगर देखिए, फिगर आप लोग बनाने का स्टेप देखिए क्या होगा। पहले फिगर कैसे बनाएंगे, पहले देखिए एक ये बड़ा लाइन खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा एक और डबा बनाएंगे, इसे छोटा सा डबा बनाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे करेंगे, ठीक है। और इसको अब थोड़ा सा ऐसे गोल करके ऐसे रह देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एक ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, से ये लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा
लगभग क्या हुआ, उत्तरी भारत बन के तैयार हो गया, कुछ ऐसे हमारा भारत है। तब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, ए नंबर, यहाँ कौन श्रेणी पढ़े थे, यहाँ हम लोग ये जो पर्वत था इसका नाम क्या था, इसका पर्वत था काराकोरम। अच्छा अब यहाँ लिखते जाते हैं, क्या था, काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी, काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, सबसे ऊंचा चोटी का नाम यहाँ क्या है, K2, क्या है, K2 सबसे ऊंचा चोटी है। और काराकोरम के उत्तर में ही एक मरुस्थल है जिसे कहते हैं कोल्ड डिजर्ट, इसे क्षेत्र को कोल्ड डिजर्ट कहते हैं, ठंडा मरुस्थल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ठंडा मरुस्थल कहते हैं, क्यों, क्योंकि इतना ठंडा प्रदेश है कि यहाँ कोई वनस्पति नहीं होती, यहाँ जमीन नहीं केवल बर्फ से ढका रहता है और यहाँ कुछ पेड़ पौधे वनस्पति देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए अब एक और दिलचस्प बात यह है कि काराकोरम के इधर एक नदी बहती है, काराकोरम के इधर एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है, गिलगिट, क्या नाम है, गिलगिट रिवर, क्या है, गिलगिट नदी, क्या नाम है, गिलगिट नदी लिख सकते हैं। और यहाँ हम लोग अभी पढ़ेंगे, आगे नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ यहाँ मानसरोवर झील है और राकस तालझील से यहाँ निकलती है आपकी एक नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। किसका नाम है, क्या नाम है, सिंधु नदी। कुछ ऐसे बहती है और पाकिस्तान में, भारत से पाकिस्तान जाते हुए जाकर अरब सागर में गिरती है। यह क्या है, सिंधु नदी है, क्या है, सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी के तो सिंधु नदी के उत्तर में कौन है, आपका काराकोरम रेंज मौजूद है। सिंधु नदी जो है यहाँ एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है, क्या बनाती है, गॉर्ज, क्या बनाती है, बहुत बड़ा एक गॉर्ज बनाती है जिसका नाम क्या है, बूंजी, क्या नाम है, बूंजी गॉर्ज, क्या नाम है, बूंजी गॉर्ज नाम है, जो सबसे गहरा है, क्या है, सबसे गहरा है। तो आप लोग पूछेगा गॉर्ज क्या कहलाता है, तो जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है तो बहुत गहरी गहरी घाटियाँ बनाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे गॉर्ज कहते हैं। और इसी काराकोरम रेंज में सबसे ऊंचा एक दर्रा है, क्या है, सबसे ऊंचा एक दर्रा है जिसे कहते हैं काराकोरम दर्रा, क्या कहते हैं, काराकोरम दर्रा कहते हैं, जो क्या है, सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ अब इसकी विशेषता यह है, काराकोरम के क्षेत्र में क्या होती है, बारिश नहीं होती है, क्या होती है, बारिश नहीं होती है। जो भी बारिश होती है वो किसके रूप में होती है, बर्फबारी के रूप में होती है, क्या होती है, बर्फबारी होती है, यानी हिमपात होता है, हिमपात, बर्फबारी या हिमपात होता है। देखते हैं लोग वहाँ टूरिस्ट कश्मीर इधर जाते हैं तो उधर बर्फ गिरने लगता है, तो उधर तो बहुत अधिक ठंडा होता है, ऊंचाई अधिक है। और यहाँ बारिश क्यों होती है, क्योंकि मानसूनी हवा जो होती है, मानसूनी हवा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इस कारण क्या होती है, वहाँ बारिश नहीं हो पाती है। ट्रांस हिमालय का सबसे ठंडा स्थान है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे जारी करते हैं। अगला है क्या, अगला हमारा लद्दाख, क्या था, लद्दाख श्रेणी, क्या था, लद्दाख श्रेणी। यहाँ हमारा था
लद्दाख, कैसे लद्दाख, यहाँ लिखते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख श्रेणी के बारे में जानते हैं। और लद्दाख श्रेणी क्या बन गए, यह एक जल विभाजक है। क्या है, लद्दाख श्रेणी जल विभाजक का काम करती है, जो सिंधु नदी और श्योक नदी के, एक नदी है श्योक। क्या है, श्योक नदी और सिंधु नदी के क्या है, जल विभाजक है। जल विभाजक यानी दोनों नदियों के जल क्या बढ़ती है, दोनों नदियों के जलों को आपस में बांटती है। और इस लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे सर्वोच्च चोटी, लद्दाख की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है, राकापोशी। क्या नाम है उसका, राकापोशी। क्या नाम है, राकापोशी नाम है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी कहलाती है। इधर जो इसमें जो झील मिलते हैं, इसमें के झील जो है वो क्या है, लवणीय है। क्या है, लवणीय झील है। इसका मतलब क्या है, यानी खारा है। क्या है, वहाँ मीठा जल नहीं है, क्या है, खारा है। लवणीय झील पाए जाते हैं। यहाँ लद्दाख पठार में जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें लद्दाख का पठार इसमें कहते हैं शोडा मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, शोडा मैदान कहा जाता है। अगला था हमारा, अगला क्या था, लद्दाख के बाद क्या था, जास्कर। क्या था, जास्कर। क्या था, जास्कर क्या लिखते हैं, जास्कर क्या था। अगला लद्दाख के बाद हमारा जास्कर पर्वत था। कौन था, जास्कर। और जास्कर पर्वत में क्या है, जो जास्कर में है, जास्कर में एक क्या मौजूद है, जास्कर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक यह है, इसमें एक दर्रा है। क्या है, एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, बारालाछला। क्या नाम है, बारालाछला दर्रा, एक दर्रा है जिसका नाम बारालाछला। यह कहाँ किसको जोड़ता है, यह मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको, मनाली को किससे जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ने का काम कौन करता है, बारालाछला दर्रा करता है। बारालाछला दर्रा करता है। तो ये तो हमारा हुआ क्या, ये हमारा विस्तार रूप में समझे। और अगला आता है, अगला एक और हमारा बच गया। देखिए यहाँ जो है, यहाँ हम लोग एक छूट गए, देखा है हमारा कैलाश पर्वत है। क्या है, कैलाश पर्वत है। तो ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पर्यटन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भगवान शिव हैं, उनके लिए उनका यह गृह स्थान है, उनका घर बनाता है कैलाश पर्वत, और लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। लेकिन हमारे परीक्षा के उपयोग से कैलाश पर्वत उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों, क्योंकि यह चाइना, ये हम भारत के क्षेत्र में नहीं पड़ता। ये कहाँ पड़ता है, यह चीन और तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए क्या है, यह हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हिमालय की उत्पत्ति क्रमवार रूप से कैसे हुई, और जो उत्पत्ति हुई और किस चरण में कौन कौन पर्वत का निर्माण हुआ। तो हमने देखा कि पहले चरण में चेचियन हिमालय बना जो निक्षेपों से बना, दूसरे चरण में हिमाद्री और हिमाचल बना, तीसरे चरण में शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान बने। हिमाद्री और हिमाचल कैसे बने, ये थ्रस्टिंग और रिवर्स फॉल्टिंग के द्वारा इनका निर्माण हुआ। उसके बाद हमने इन तीनों पर्वतों क्या देखा, विस्तार रूप में देखा। तीनों पर्वतों को देखा, केवल ट्रांस हिमालय को देखा। किसको देखा, ट्रांस हिमालय को विस्तार रूप में देखा। तो आशा करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम लोग हिमालय को क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और अब ट्रांस हिमालय के बाद हम आएंगे हिमाद्री या महान हिमालय की ओर, जो हमारे परीक्षा के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे परीक्षा के लिए और अधिक महत्वपूर्ण